हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर करेंगे और इतिहास के हम 30 से 35 क्वेश्चन करेंगे जो एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप देखिए क्वेश्चनों को और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो बात करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, एनटीपीसी में इतिहास से 7 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन और करंट अफेयर से कितने 11 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यही मेजर टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हम हिस्ट्री के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गुरु तेग बहादुर सिखों के कितने गुरु थे? तो ऑप्शन ए है 8वें, 9वें, सी है 10वें, डी है 7वें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 9वें गुरु थे कौन? गुरु तेग बहादुर। और 10वें गुरु कौन थे? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। पहले गुरु 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 नानक थे। और मैं आपको बता दूं दूसरे गुरु कौन? गुरु अंगद थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पानीपत का तृतीय युद्ध किस मुगल सम्राट के शासन में हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध किस मुगल सम्राट के शासन में हुआ? ऑप्शन ए है शाह आलम, बी है अकबर, सी बहादुर शाह द्वितीय, डी आलमगीर द्वितीय। तो ये मैं आपको बता दूं, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था किसके समय में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शाह आलम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को देखें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये देखिए, मानव द्वारा, ये एक डिटेल वाइज क्वेश्चन है, ऑप्शन वाइज नहीं है। ये आपकी जानकारी के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? कुत्ता, ठीक है। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल गेहूं थी। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? मेहरगढ़ से। और मैं आपको बता दूं, कृषि के साक्ष्य कहाँ पर मिले? मेहरगढ़ में ही मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल क्या था? स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी, ठीक है। अन्नागार इमारत थी सबसे बड़ी और स्नानागार सार्वजनिक स्थल था सबसे बड़ा, ठीक है। ये आपकी जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है। तो ऑप्शन ए है आदमगढ़, बी कालीबंगा, सी मेहरगढ़, डी कोल्डी हवाटी। इसका राइट आंसर होगा सी, अभी बताया था, ठीक है। मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले थे। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सम्मेलन संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, डी है कुंडलबन। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था। इसका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ऑप्शन ए है इंडिका, बी पुराण, सी राजंगड़ी, डी अर्थशास्त्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है इंडिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में व्यापारियों के आगमन का क्रम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में आया है। निम्न में व्यापारियों के आगमन का क्रम, ऑप्शन ए है डच, 2 पुर्तगाल, 3 अंग्रेज, 4 फ्रांसीसी। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, लिख लीजिए आप कॉपी पर, पुत्र पर गमछा झाड़। पुत्र पर गमछा झाड़ ये ट्रिक है। तो आप इससे देखते हैं, पुत्र सबसे पहले, पुत्र तो पुर्तगाल आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेंगे 2 ऑप्शन में किसमें है ये, ठीक है। सबसे पहले 2 इसमें है तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला है, निम्न में से कालानुक्रम है, ठीक है। ऑप्शन ए स्वराज पार्टी की स्थापना, ऑप्शन 2 है, नंबर 2 है जलियांवाला बाग हत्याकांड, नंबर 3 है कांग्रेस लीग समझौता, नंबर 4 है चौरी चौरा घटना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बता दें, क्रमानुसार लगाना है, ठीक है। तो इस स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी?
1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में हुआ था। कांग्रेस लीज समझौता कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। ठीक है, तो ये आपको खुद पता है। कौन सा इसका राइट होगा? सबसे पहले कांग्रेस लीग समझौता, तो नंबर 3 आएगा सबसे पहले। ये दोनों गलत हो जाते हैं यहाँ से। अब बात कर लेते हैं सी और बी में। ठीक है, कांग्रेस लीग समझौता के बाद क्या आता है? 1919, तो जलियांवाला बाग, इसका मतलब ऑप्शन 2 दोनों में है। ठीक है, अब 4 और 1 में से देखते हैं कौन सा पहले आएगा। स्वराज पार्टी 1923, चौरी चौरा घटना 1925, तो पहले कौन आना चाहिए? पहला। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के बाद आधुनिक भारत में आने वाले 52 वर्षों में कितने मुगल सम्राट गद्दी पर बैठे? ठीक है, ऑप्शन ए है 9, बी 8, सी 7 और डी है 6। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, वी इसका राइट आंसर है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आधुनिक भारत में आने वाले जो 52 वर्षों में औरंगजेब के बाद 8 मुगल सम्राट और रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? पहला ही ऑप्शन देखो दिया है 1905। ये मैं आपको बता दूं, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ना कि रद्द हुआ था। तो रद्द कब हुआ था? 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और 1912, ठीक है, ऑप्शन में दिया है जो कि गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी इसका राइट आंसर है, 1911। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1922, बी 1923, सी 1921, डी 1924। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अभी अभी डिस्कस किया, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है बहादुर शाह द्वितीय, बी अकबर द्वितीय, सी अहमद शाह, डी शाह आलम द्वितीय। इसका राइट आंसर आपको हम बता दें, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए, किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई? बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, हमें पता 1911 में हुआ था और बंगाल विभाजन 1905 में। तो रद्द के समय कौन था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बंगाल विभाजन रद्द 1911 में हुआ था, जिसका राइट आंसर कौन सा? बी ऑप्शन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय था। लॉर्ड कर्जन कब था? जब बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड कब था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है, द्वितीय सम्मेलन 1931 में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। ये घटना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड इरविन, सी विलियम बैटिंग, डी लॉर्ड बिलिंगटन। ठीक है, तो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में आपको बता दूं, ये दोनों हुए हैं किसके समय में? लॉर्ड बिलिंगटन के समय। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और पहला गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो कौन था? इरविन। तो इरविन शासक था। लॉर्ड डफरिन कब था? हड़प नीति लागू हुई लॉर्ड डफरिन के, सॉरी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो वायसराय कौन था? डफरिन था। अगला क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। इस घटना के समय निम्नलिखित में से कौन वायसराय था?
ऑप्शन ए है लॉर्ड वेवेल, बी लॉर्ड लिनालिथगो, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड लैंसडाउन। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कौन सा इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, लॉर्ड लिनालिथगो। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी किसने? ए बहादुर शाह द्वितीय, बी अकबर द्वितीय, सी अहमद शाह, डी शाह आलम द्वितीय। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, अकबर द्वितीय इसका राइट आंसर है। अगर अकबर द्वितीय का मकबरा पूछा जाए कहाँ है तो आप कहाँ बताएंगे? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में अकबर द्वितीय का मकबरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का संस्थापक था। मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है लियाकत अली, बी शौकत अली, सी नवाब सलीमुल्लाह, डी एम के जिन्ना। सॉरी, ये क्या है? एम ए जिन्ना, सॉरी। तो हम इसके बारे में बात करें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नवाब सलीमुल्लाह। और मुस्लिम लीग का संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह, और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में स्वराज पार्टी के नेता थे। आपको बताना है निम्न में स्वराज पार्टी के नेता कौन कौन से थे। ए चित्तरंजन दास एवं बीजी तिलक, बी मोतीलाल एवं जवाहरलाल नेहरू, सी बीजी तिलक एवं जवाहरलाल नेहरू, डी है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये गृह सचिव थे और ये सेक्रेटरी थे, सॉरी ये अध्यक्ष थे और ये सेक्रेटरी थे। ओके, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का गवर्नर जनरल पदनाम सर्वप्रथम किसे मिला? इसका मतलब है भारत का वायसराय सबसे पहला कौन था? ऑप्शन ए वॉरेन हास्टिंग, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी विलियम बैटिंग, डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, सी इसका राइट आंसर है विलियम बैटिंग। और क्वेश्चन नंबर अगला है, किस ब्रिटिश शासक के काल में औपचारिक रूप से शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड डलहौजी, सी विलियम बैटिंग, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विलियम बैटिंग। अगला है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? ऑप्शन ए डलहौजी, बी हेस्टिंग्स, सी बैटिंग, डी कैनिंग। इसका राइट आंसर है विलियम बैटिंग, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किस गवर्नर जनरल ने की थी? किसके समय में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया है। ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा लॉर्ड डफरिन। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में कौन गलत सम्मिलित है? ठीक है, गलत हो गया, गलत सम्मिलित कौन सा है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। आप ऑप्शन के थ्रू जाएं, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 वाराणसी में, महात्मा गांधी 1924 बिलग्राम में, एनी बेसेंट 1918 मेरठ में, और डी है डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 में। ठीक है, तो हम आपको बता दें इसमें गलत कौन सा होगा। सी इसका गलत है, एनी बेसेंट 1917 में थी और ये लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1917 में। ठीक है, ना कि 18 में मेरठ में। अगला क्वेश्चन, ऐसे भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहाँ के कांग्रेस के कहाँ के सेशन में भाग लिया 1905 में? तो वाराणसी में, ये भी आपको याद होना चाहिए।
और हाँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, बिलग्राम कौन से राज्य में स्थित है, बिलग्राम। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा वाल्व है ये, ना कि बल्ब, सॉरी ये मिस्टेक होगी, किसने कहा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए एओ होम, बी दादा भाई नौरोजी, सी लाला लाजपत राय, डी डब्ल्यू सी बनर्जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर से किसने नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, बी नाना साहब एवं तात्या टोपे, सी रानी लक्ष्मीबाई कामा तात्या टोपे, डी कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में। ग्वालियर और झांसी से, ये वाला ऑप्शन ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ग्वालियर और झांसी। बेगम हजरत महल लखनऊ, कुंवर सिंह अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायसराय में से किसके शासनकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ऑप्शन ए लॉर्ड चैम्सफोर्ड, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड इरविन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ। तो ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी विलियम बैटिंग, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला है, किस वायसराय के शासनकाल में जनगणना की शुरुआत हुई। जनगणना की शुरुआत, ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ये मिस्टेक है, ऑप्शन बी लॉर्ड नॉर्थब्रुक, सी लॉर्ड लिटिन, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर है लॉर्ड मेयो, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण, जिसे डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है, ये किस वायसराय के समय में घटना है। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लैंसडाउन, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रथम ओंगल मराठा युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1775 से 1782, बी 1803 से 1806, सी 1817 से 1818, डी 1749 से 1754। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है